हेलो गाइस, मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में लोकगीत लोक गाथा में अंतर स्पष्ट करने को बताऊंगी। जैसा कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपके नेट जेआरएफ और बीएड और ये जो भी हिंदी से कंपटीशन अगर कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही पूछा जाता है कि लोक गाथा और लोकगीत में क्या अंतर है। तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आप एमए थर्ड सेमेस्टर में हैं तो एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है और इसलिए आपको प्रिपरेशन करने के लिए मैं बहुत सरल शब्दों में लेकर आई हूँ लोक गाथा और लोकगीत में अंतर। तो पहले तो समझ लें कि आपको लोक गाथा और लोकगीत में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, लोक गाथा में गेयता एवं कथानक का रहना अनिवार्य होता है तथा साथ ही साथ इसकी रचयिता अज्ञात होते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो लोक गाथा व्यक्तित्वहीन होती है। दूसरा पॉइंट है लोकगीत से। लोकगीत की रचना अति भाववेग में होती है। अपने आप मुंह से स्वर लहरी फूट पड़ती है, जो गाया वही गीत बन जाता है। अर्थात कहने का मतलब है, जिस स्वर में हम कहते हैं कोई शब्द, वही गीत बन जाती है। अगर गीत बनाना चाहें तो बहुत आसान शब्दों में हम इसी चीज़ को गीत बना सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है लोक गाथा से। तो लोक गाथा का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से रहना होता है। और चौथा पॉइंट है लोकगीत से। तो लोकगीत को समूह द्वारा निर्मित माना जाता है। ये गीत सामूहिक रूप से गाया जाता है। ये एक से अधिक लोगों के बीच में गाया जाता है। पांचवा पॉइंट लोक गाथा का है। लोक गाथा का आकार महाकाव्य के समान होता है। अर्थात लोक गाथा का जो आकार होता है वो महाकाव्य के बराबर मतलब बड़ा होता है। और छठा पॉइंट है लोकगीत का स्वरूप अथवा आकार, दोनों का मतलब एक ही हुआ। स्वरूप या अथवा आकार छोटा होता है और दोनों में विषयगत भेद यह है कि लोकगीत में विभिन्न संस्कार, त्योहार एवं ऋतु से संबंधित गीत शामिल होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि संस्कारों में जैसे हमारे जो संस्कार, जितने संस्कार होते हैं उन सभी संस्कारों में गीत गाई जाती है। जैसे जन्म संस्कार हो गया, जन्म से पहले जो संस्कार होता है उसमें तो गाई जाती है, लेकिन जन्म संस्कार हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया, या शिक्षा लेने जाते थे पहले के लोग तो उसका गीत हो गया। तो ये संस्कारों में गीत गाई जाती है। और त्योहार जो होती है, जैसे छठ पूजा हो गई या फिर आपका होली हो गया, या हो गया कि छठ पूजा, होली और करवा चौथ, तीज, इन सब त्योहारों में गीत गाई जाती है, वो गीत हो जाती है लोकगीत होती है। एवं ऋतु संबंधी मतलब वसंत ऋतु हो गया, या फिर हाँ, वसंत ऋतु में गीत गाई जाती है, या जैसे जैसे ऋतु बदलती है वैसे वैसे गीत गाए जाते हैं, शामिल होते हैं। जबकि लोक गाथा का विषय प्रधान रूप से कोई कथा रहती है। जो लोक गाथा का विषय होता है वो कोई कथा होती है, उसी को प्रधान विषय जो होता है उसी को प्रधान मान करके कथा कही जाती है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।